वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमें उम्मीद है सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट प्रश्न, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। ये सारे प्रश्न जो है घातांकों से संबंधित हैं। आइए घातांक के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, घातांकों के नियम के बारे में हम देखते हैं। पहला नियम है, यदि a कोई वास्तविक संख्या है तथा m, n धन पूर्णांक है, तो अगर देखिए बेटा a कोई वास्तविक संख्या है तो a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पर देखिए घातों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a की पावर m और a की पावर n अगर मल्टीप्लाई में होगा तो a की पावर m प्लस n, यानी घातें मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से सेकेंड, अगर दोनों में मल्टीप्लाई नहीं होकर डिवाइड हो जाए, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो घातें हमारी घट जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, a की पावर m की पावर n। अगर इस प्रकार से है तो इसको लिखेंगे a की पावर mn, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर मॉडिफाई करके और लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m। अभी तक इसमें केवल एक कोई वास्तविक संख्या थी। अगर हम इसी प्रकार से दूसरा, इसमें दो नंबर ले लें, कुछ इसका फोर्थ नियम, a की पावर n इंटू b की पावर n, दो अलग अलग नंबर्स हो गए और घातें समान हैं, तो ये हो जाएगा ab की पावर n। ठीक है बच्चों, अगर इस प्रकार से हो a अपॉन b की पावर n इज इक्व टू, ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। अब इसका फिफ्थ हो गया, सिक्स पार्ट। सिक्स देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर कोई नंबर ऋण पूर्णांक है, यानी a की पावर अगर पावर माइनस में है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए a की पावर n अपॉन में चला जाएगा और पावर धनात्मक हो जाएगी। इन सभी फार्मूलों की मदद से हम एक्सरसाइज 1.6 प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट, 64 की पावर 1/2। 64 को बोलते हैं करणीगत और ये हो गया घात। तो हम 64 को पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का। 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4 और 2 1 या 2।
तो पावर देखिए बच्चों, 2 की कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 2 की पावर 6 होल पावर 1/2। अब ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। यहाँ फार्मूला क्या लगा, सिंस a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 की पावर, देखिए 2 से हमने 6 को काटा, 2 3 या 6, तो 2 की पावर 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज यही इसका आंसर हो गया। इसका अब सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है 32 की पावर 1/5। इसी प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ 32 का हमने फैक्टर किया है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 हो गया होल पावर 1/5। फिर यही फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब इसका हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3। अब 125 का हम फैक्टर करेंगे यहाँ, फाइव से कट करो, 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 से कट हो जाएगा, 5 5 या 25, फिर 5 1 जा 5, ये आ गया 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जैसे कि ऊपर दोनों प्रश्नों में हमने लगाया। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 की पावर 1 मतलब 5। अब देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया है 9 की पावर 3/2। तो 9 का अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 3/2। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा, और फार्मूला क्या लगा इसमें, a की पावर m इस पूरे की पावर n, यहाँ सिंस लिख लो, तो ये हो जाएगा a की पावर m n, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 या 9, 9 3 या 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब इसका सेकेंड पार्ट दिया है 32 की पावर 2/5। 2/5 देखिए बच्चों 32 का अगर हम फैक्टर किए तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 होल पावर 2/5, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। जैसा कि अभी ये फार्मूला इस पे भी अप्लाई हुआ, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 2 की पावर 2, ये 2 बच गया, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 होता है 4। अब इसका थर्ड पार्ट दिया है 16 की पावर 3/4। थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4,
तो 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4। 16 का फैक्टर देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आपकी जानकारी में रहे जिससे। 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4 और 2 1 या 2। इसमें भी उपरोक्त फार्मूले लगेंगे। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 2 या 4, 4 2 या 8। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। 125 की पावर -1/5। अगर 125 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 की पावर 3 और होल पावर 1/5। ये आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/5। ये आएगा 3 की पावर 5 की पावर -3/5। अब इस पावर को हम धनात्मक बनाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/5 इस पूरे की पावर 3/5। अब इसमें जो फार्मूला लगा इसको यहीं पे साइड में लिख लो। सिंस a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। आइए इन प्रश्नों को लगाते हैं। देखिए बच्चों, ये पहला प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए आधार दोनों के समान हैं और घातें बदली हुई हैं। जब आधार समान रहता है और घातें बदली होती हैं तो घातों को हम जोड़ देते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5। यहाँ फार्मूला आप लिख लेंगे। सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब यहाँ भिन्नों का हम जोड़ करेंगे। 2/3 प्लस 1/5 अलग साइड में लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 2/3 प्लस 1/5 इसको ऐड करो, एलसीएम हो जाएगा 15। ये हो गया 5 2 या 10 और यहाँ आ गया 3 1 या 3, तो ये आ गया 13/5, 13/15। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 13/15। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7। इसमें क्या फार्मूला लगा, यहाँ लिख लो। सिंस a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। इस फार्मूले का हमने इसमें यूज किया। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा। यहाँ 3 की पावर 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसमें जो फार्मूला लगा लिख लिया। a की पावर m इस पूरे की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n।
ये आ गया 1/3 की पावर 21। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं, थर्ड पार्ट। ये दिया है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसको देखिए बच्चों, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। जब आधार सेम रहते हैं और घातें अलग होती हैं, बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। फार्मूला लिख लेंगे यहाँ बगल में, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ पर आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 1/4। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। देखिए बच्चों, यहाँ पर आधार बदल गए और घातें समान हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 × 8 और घात को एक साथ लिख देंगे। यहाँ फार्मूला लगा दो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m, घातों को समान रखना है, आधार बदलने हैं, तो ये हो जाएगा ab की पावर m। तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.6 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को घातांक से आधारित प्रश्नों का अभ्यास हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।